अपने आप को जांचना है, अपने आप को हमको जांचना है। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार तो हो रहा है, लेकिन आप अपने आप को जांचिए कि आप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं या फिर क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को मानते हैं। यीशु ने ये कर दिया, यीशु ने ये कर दिया, क्या आप वहीं तक सीमित है? पौलुस क्या कह रहा है? मैं क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। कितनी अच्छी बात पौलुस यहाँ पर कह रहा है, लेकिन आज के प्रचारक इस बात को कम बताते हैं और सिर्फ यीशु मसीह के बारे में, जो उसने चंगाई किया, जो उसने मुर्दों को जिलाया, इसी बात की प्रचार ज़्यादा करते हैं। यहाँ क्या लिखा? क्योंकि उसी में परमेश्वर की सामर्थ है। तो प्रियो, क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का क्या मतलब है? क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का क्या मतलब है? जो कोई प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को या फिर उसके बलिदान को समझेगा, वो संसारिक ज्ञान में फिर कभी नहीं फंसेगा। और यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़े, बलिदान क्यों हुए, वो क्रूस पर अपना संदेश क्या दिए, इस बात को आप जब गहराई से समझेंगे तो आप संसारिक बातों की ओर नहीं जाएंगे। और उसने क्या कहा यूहन्ना 3:16 में कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो ये है गॉस्पल, ये है सुसमाचार। वो हमारे पापों के लिए मरा, वो गाड़ा गया और क्या किया? पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतों में से जी उठा। तो आप किस पर जय पाते हैं? आप सिर्फ संसारिक अभिलाषाओं तक ही प्रभु यीशु मसीह को समझ रहे हैं या फिर अनंत जीवन की चाह रख रहे हैं? मेरे प्रियो, बहुत गंभीर बात है। आपको और हमको सोचना है कि हम सिर्फ संसार की बातों में ना रह जाए। यहाँ पौलुस क्या कह रहा है? मैं ना तो बड़ी बड़ी और ना ही कोई ज्ञान की बातें बोलता हूँ, वरन निर्बलता और भय और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारे साथ रहा। आज लोग जो प्रचार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ना वचन की डर है ना भय है, लेकिन प्रचार जरूर कर रहे हैं, प्रचार जरूर कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्रूस पर चढ़ाए मसीह की बात मैं बोल रहा हूँ। और क्या कह रहा है? दूसरा कुरिन्थी, हम लोग माफ़ कीजिएगा, पहला कुरिन्थी 2 अध्याय और 2 पद में हम लोग क्या देख रहे हैं? क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। क्या जानूं? ना जानूं मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा हूँ। कितना डर और भय के साथ में परमेश्वर के वचन को आज वो बोल रहा है। लेकिन आज परमेश्वर के लोग जो प्रचार कर रहे हैं इस बात को भूल गए। तो परमेश्वर का सामर्थ क्या है? परमेश्वर का सामर्थ क्रूस का संदेश है। और क्रूस का संदेश क्या है? हमने अभी देखा यूहन्ना 3:16। और उसके बाद में माफ़ कीजिएगा, कुलूसी 2 अध्याय उसका 14 पद क्या कहता है? देखिए 15 पद क्या कहता है? और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। तो ये है परमेश्वर की सामर्थ जो हम उद्धार पाने वालों के लिए है। हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ करके बलिदान को दे करके उसने कर दिया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से सारी विधियों को का वो जो लेख हमारे नाम पर था और सारे बातों को सारे हमारे विरोध में था उसको मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने पूरे प्रधानताओं और सेनाओं अर्थात सेनाओं और शैतान का उसने तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। तो आपका विश्वास किस पर है? मेरे प्रियो, मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ, आप कमेंट करके आप जरूर बताएं। यदि आप सुनेंगे तो आपका विश्वास किस पर है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर या फिर क्रूस पर चढ़ाए हुए प्रभु यीशु मसीह पर? अपने आप को जांचें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।